भगवद गीता का अष्टादश अध्याय यानी 18 चैप्टर पढ़ रहे हैं। मोक्ष संन्यास योग। आज उसका 64वां श्लोक यानी 64th श्लोक हम पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हरिओम। ईश्वर की ये जो चेस में जब हम खेलते हैं सबको चाल बोलते हैं। एक मेथड, एक चाल है। वैसे ईश्वर का एक चाल है। वो अपने आप को अपने होने का ढिंढोरा कहीं नहीं पीटते। ऐसा क्यों करते हैं? ये उनका खेल है। जब वो शरीर धारण करते हैं और अपने होने का, अपने जीवन धारा से हमें परिचालित करते हैं, तो उनका लीला है। ये चाल खेल लीला को हमें समझना है। और ये चाल जो है उनकी, ऐसे वो प्रतीत होते हैं कि कहीं नहीं है वो, हालांकि सब जगह, सब कण कण में है वो कैसे क्यों करते हैं ऐसे? यही उनका हम पर एक, जैसे प्रश्न पत्र होता है, क्वेश्चन पेपर, ये प्रश्न पत्र उनका है, जो चारों तरफ देखता है कि बिना तेरे सहायता से, कोई भी मनुष्य के सहायता से ये पूरा प्रकृति चलती है। विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन एवरीथिंग इज मूविंग ऑन सो वेल। ये सबसे बड़ा अनुभूति है कि मेरा योगदान जरूरी नहीं है प्रकृति चलाने के लिए। तो ये जो पहला सत्य जब हम अनुभव करते हैं, द्वितीय सत्य ये होता है कि चलाने वाला दिखता क्यों नहीं है? अगर दिखता है, थर्ड सत्य ये है जिसको मालूम हो जाता है कि ईश्वर ये पूरे रचना में अंतर्निहित, जो दिखाई ना देने वाला, ये चर्म चक्षु से, वो ईश्वर है। तो इसको जानने के लिए कौन सा मनुष्य इंद्रियातीत होकर ऐसे अनुभूति के लिए अपने जीवन में प्रयास करेगा? कौन है ऐसा व्यक्ति? तो इसी से ईश्वर को पता चलता है उनकी रचना कितना श्रेष्ठ है। क्या उन्होंने रचना श्रेष्ठ मनुष्य को श्रेष्ठ बनाकर
अपना काम खत्म कर दिया या और श्रेष्ठता बाकी है उनकी प्रकृति की रचना में, तो जो उन्हें ढूंढ सकता है ये सब में, वही श्रेष्ठ है उनकी रचना में। तो जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो श्रेष्ठता प्राप्त नहीं करते उन्हीं रचना में। तो जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं उसे चखते हैं, क्या बना ठीक? तो ईश्वर हमें चखते हैं कि बना ठीक है इंसान। जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, श्रेष्ठता में कमी है, उसकी निष्ठा में कमी है, तो उसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम दिया जाता है, निष्ठा जिसमें बढ़ती है, प्रयत्न जिससे, कोशिश जिससे बढ़ती है। अंत में सब इस अनुभव को जरूर जानेंगे, लेकिन यही उनका एक खेल है। द ओनली वर्क ऑफ श्रेष्ठ प्रकृति का गढ़न जो मनुष्य है, उसका एक ही श्रेष्ठता है, अंतिम चरम श्रेष्ठता, कि हर जगह उसे ईश्वर के सिवा और कुछ ना दिखे। उसको ऐसा लगे कि सब कुछ हमारे द्वारा हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने मानसिक असंतुलित अवस्था के लिए इसे पहचान नहीं पाते हैं। जितना स्थिर आनंदमय मन रहेगा, हम देखेंगे कि हम अनुभव करेंगे कि एक स्रोत की जैसा कुछ आता है, हमारे द्वारा सब कुछ बनाकर चला जाता है। जब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित भाव से ईश्वर के साथ जुड़कर, ईश्वर को अपने सखा मानकर पूरे अपने आप को खाली कर देंगे, तो सबसे श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे। और ईश्वर हमारे बंधु, सखा, मित्र सब कुछ बन जाएंगे। तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने कोने में एक कबड़ में ईश्वर की मूर्ति डालकर पूजा एक बार करके उसे बंद करके कितना अपने सुख आनंद को सीमित कर लेते हैं। जब सारे पूरा ब्रह्मांड, पूरा ये संसार ईश्वरमय है, हम अपने कार्यक्रम में ड्यूटी बनाकर एक पूजन करके बस छोड़ देते हैं, और अपनी आनंद की जो इतनी बड़ी डोज है उसे ना प्राप्त करके संसार में फंसकर अपने छोटापन का अनुभव करते हैं। जब खाली हो जाते हैं तो कितना आनंद लगता है। तो यही सबसे गुह्य विद्या है कि मैं सब में विराजमान हूं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सत्य है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो माध्यम होता है अनुभूति के लिए, जिसके द्वारा तू श्रेष्ठता प्राप्ति करेगा। तेरा अनुभूति तेरा श्रेष्ठता की ओर जाने का एक प्रयास है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा Will this work? चलेगा मामा, चलेगा। किसी का प्रश्न अगर कुछ है? पूछिए सब। कोई बात नहीं। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। हरिओम अर्पिता दीदी। माँ, ऐसा लग रहा है ना कि हम खोजते थे जैसे जिस चीज को,
वो चीज ने ना हमको खोज कर अपने में समा लिया है। और सच में हर एक में एकदम वही है, उसी का ही नजारा आता है नजर, कुछ भी नहीं और आता है एकदम। वो पहले बोल देते ना कि मेल्ट हो जाओ। तो ये एक बात माँ, एक बात हम जरूर कहेंगे, या ईश्वर की अनुभूति भावुकता नहीं है, इट इज नॉट एन इमोशन। जैसे अग्नि एक इमोशन नहीं है, पंचतत्व इमोशन नहीं है, ईश्वर है, हम्म, इमोशन की जरूरत नहीं। जैसे आपका विजिल कैमरा रहता है, इसके लिए क्या आपको इमोशन लगता है, वैसे ईश्वर है। रोने की, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, भावुक मत होइए, अपने हैं वो। जब आप हाँ उनसे दूर चले जाते हैं फिर आते हैं तब भावुक होते हैं। दूर मत जाइए कि ताकि आपको भावुक होना पड़े। भावुक होना इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। इतना दूर मत जाइए ईश्वर से कि इतना अपने आप को संसार में मत फंसाइए कि ईश्वर को देखने में आपको रोना पड़े। क्यों रोना पड़ेगा? दूर थे क्या? डोंट। अपने आप को सब समय सब ईश्वर के साथ अपना जीवन बिताइए, ईश्वर सहित अपना जीवन बिताइए। दूर मत होइए, नहीं तो रोना पड़ेगा। थैंक यू। हरिमानती। अच्छा।